हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सोचिए, अगर आपका पड़ोसी हर वक्त आपके घर की दीवार तोड़कर अपना फर्नीचर रखने लगे तो आपको कैसा लगेगा? आज के समय में कई एशियन कंट्रीज कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं और इसका रीजन है चाइना। आखिर क्यों चाइना बार बार अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है? क्यों हर बॉर्डर पर टेंशन होती है जहां चाइना इन्वॉल्व हो? क्या ये सिर्फ जमीन की भूख है या कुछ और डीपर स्ट्रैटेजी? आज हम समझेंगे चाइना के एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक पुरानी सोच, मिडिल किंगडम सिंड्रोम। चाइना एक ऐसे माइंडसेट से चलता है जहां वो खुद को मिडिल किंगडम यानी दुनिया का सेंटर मानता है। ये सोच उसके एम्पायरल हिस्ट्री से आई है, जहां उन्होंने माना कि बाकी दुनिया उनके आसपास रिवॉल्व करती है। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर अपने स्पीचेस में इस कंसेप्ट का इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं। चाइना का मानना है कि उसके आसपास के छोटे देश हिस्टोरिकली उसके वैसल्स थे, जो वो कल्चरल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के नाम पर दोबारा कंट्रोल करना चाहते हैं। ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, सबके केसेस में ये मेंटल फ्रेमवर्क क्लियरली दिखाई देता है। ये माइंडसेट न सिर्फ उनके फॉरेन पॉलिसी का बेस है, बल्कि उनके नेशनल प्राइड से भी डीपली लिंक्ड है। सेकेंड, स्ट्रैटेजिक लोकेशन का ग्रीड। जमीन के पीछे सिर्फ फिजिकल कब्जा नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक डोमिनेशन भी होती है। साउथ चाइना सी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां से हर साल ट्रिलियंस डॉलर का ग्लोबल ट्रेड होता है। चाइना ने उस एरिया में आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया है और मिलिट्री बेसेस एस्टेब्लिश कर दिए हैं, ताकि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस दिखा सके। इसी तरह गलवान वैली, डोकलाम प्लेटू और अरुणाचल प्रदेश जैसे जगह पर उनकी घुसपैठ स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के लिए होती है, जिससे इंडिया जैसे राइजिंग पावर को चेकमेट किया जा सके। ये एरिया सर्विलांस, मिसाइल डिप्लॉयमेंट और रडार सिस्टम के लिए परफेक्ट स्पॉट है और चाइना मिलिट्री मैप पर इन पॉइंट्स को कभी नहीं छोड़ता। थर्ड, रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस। चाइना को एनर्जी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए और नए मार्केट चाहिए अपनी इकोनॉमी सस्टेन रखने के लिए। इसी वजह से वो अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और लैटिन अमेरिका में इन्वेस्ट करता है और कभी कभी उन पर प्रेशर भी बनाता है। लेकिन जहां बात लैंड ग्रैबिंग की हो, वहां वो नेचुरल रिसोर्स पर कब्जा करने के लिए नियत से भी काम करता है। तिब्बत का एग्जाम्पल ले, यह सिर्फ एक टेरिटोरियल इशू नहीं था, बल्कि स्ट्रैटेजिक भी था। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा इसलिए किया क्योंकि वहां से न सिर्फ उससे मिलिट्री एडवांटेज मिलता है, बल्कि ये रीजन वाटर रिसोर्स का भी एक बड़ा सोर्स है। ब्रह्मपुत्र जैसे कई मेजर रिवर वहीं से निकलते हैं, जो डायरेक्टली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को इम्पैक्ट करता है। अगर चाइना अपस्ट्रीम ड्रीम्स बनाता है तो इंडिया में फ्लड या ड्रॉट्स आ सकते हैं। इस तरह वो वाटर को भी एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करता है। इसी तरह ऑयल रिच साउथ चाइना सी और रेयर अर्थ मिनरल वाले डिस्प्यूट आइलैंड भी चाइना के इकोनॉमिक एम्बिशंस का पार्ट है। चाइना अपने मेड इन चाइना 2025 प्लान पूरा करने के लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है और इन्हें कंट्रोल करना उसका लॉन्ग टर्म गोल है। इसलिए वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे कब्जा करके ये या हेवीली इन्वेस्ट करके ग्लोबल सप्लाई चेन पर कंट्रोल बनाना चाहता है। नंबर 4, मिलिट्री एग्रेशन और शो ऑफ पावर। चाइना का डिफेंस बजट ऐसे में सबसे बड़ा है और वो इसे फोर्स का पूरा इस्तेमाल करता है दिखाने के लिए कि हु इज द बॉस।
ताइवान के आसपास वो फाइटर जेट्स भेजता है। साउथ कोरिया और जापान के कोस्टल एरिया में वो वॉरशिप रोटेट करता है और इंडिया के बॉर्डर पर टैंक्स और ट्रॉप स्टेशन करता है। ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये एक प्रेशर टैक्टिक है। चाइना चाहता है कि उसके छोटे पड़ोसी कंट्रीज वैसे वियतनाम, फिलीपींस, भूटान या नेपाल उसके खिलाफ खड़े ना हो सके, और जब भी कोई कंट्री उसकी बात नहीं मानती जैसे इंडिया या जापान, तो चाइना उसे डिस्टर्ब करने के लिए मिलिट्री मसल्स दिखाता है। नंबर 5, डोमेस्टिक इशू से ध्यान हटाना। चाइना के अंदर भी कुछ परफेक्ट नहीं। बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट, स्लोइंग इकोनॉमी, रियल एस्टेट क्राइसिस और सेंसरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये सब बड़ी चैलेंजेस हैं। इन सब से लोगों का ध्यान हटाने के लिए चाइना बार बार एक्सटर्नल टेंशन क्रिएट करता है। बॉर्डर क्लैशेस, ताइवान क्राइसिस या हांगकांग क्रैकडाउन, ये सब डोमेस्टिक प्रेशर को डाइवर्ट करने का टूल बन गया है। इससे लोगों का गुस्सा सरकार के अगेंस्ट नहीं, फॉरेन एनिमीज के अगेंस्ट हो जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखती है। नंबर 6, क्या ये एक्सपेंशन कभी रुकेगा? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है। क्या चाइना अपने एग्रेसिव पॉलिसी से कभी पीछे हटेगा? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन दुनिया भी अब पैसिव नहीं है। क्वाड अलायंस, AU के US पैक्ट्स और इंडो पैसिफिक मिलिट्री कोलैबोरेशन के जरिए कंट्रीज अब एक दूसरे के साथ मिलकर चाइना के अगेंस्ट स्ट्रैटेजिक ब्लॉक बना रहे हैं। इंडिया भी बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर रहा है, मिसाइल सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं और डिप्लोमेसी लेवल पर भी काउंटर नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक चाइना अपनी आइडियोलॉजी, लीडरशिप स्टाइल नहीं बदलता, तब तक ये जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर चलता रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आया होगा कि चाइना सिर्फ जमीन नहीं कंट्रोल करता, रिसोर्स और ग्लोबल पावर का भी खेल खेल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और बाकी देश मिलकर चाइना के एक्सपेंशन को रोक पाएंगे? क्या आने वाले 10 साल एशिया के लिए अनस्टेबल रहेगा? कमेंट पे अपने थॉट्स जरूर शेयर करिए और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जियोपॉलिटिकल कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। Thanks for watching.